हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। पीसी बिल्ड करना तो मुझे लगता है मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स को तो आता ही होगा कि पीसी कैसे बिल्ड करते हैं। मदरबोर्ड लगाते हैं, उसमें प्रोसेसर लगाते हैं और रैम लगाते हैं, हार्ड ड्राइव लगाते हैं। और पीसी बिल्ड के तो बहुत सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जिसमें आपको सिखा देंगे कि कंप्यूटर कैसे बिल्ड किया जाता है। जो मेरा वीडियो है वो इस बारे में है कि कैसे एक ऐसा पीसी बिल्ड करें जिसमें आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो, मतलब कि या तो बहुत कम परेशानियां आएँ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, क्योंकि चीज़ें समय के संग जब पुरानी हो जाती हैं तो डिग्रेड तो होती ही हैं, लेकिन या तो बहुत कम आए परेशानियां या तो बिल्कुल भी ना आए। तो एक ऐसा पीसी कैसे बिल्ड करें जिसमें प्रॉब्लम्स आगे चल के ना आए, और अगर आए तो समय के संग बहुत समय बाद आएँ और बहुत कम प्रॉब्लम्स आएँ। तो यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये मदरबोर्ड की इमेज, ब्राउज़र पे खुली हुई, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये एक H61 मदरबोर्ड की इमेज है एसुस का। और आप बताइए कि इसके संग क्या दिक्कत है। मैं VRM की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे ज़्यादातर टाइम तो मैं VRM की बात करता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ है, और आप इस मदरबोर्ड को देखिए और सोचिए कि ये मदरबोर्ड आगे चल के किस चीज़ में दिक्कत कर सकता है। तो जिन लोगों ने पकड़ लिया कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे गड़बड़ है, बहुत समझदार लोग हैं वो। जो लोग नहीं समझ पाए उन लोगों को मैं बताता हूँ। ज़रा PCI एक्सप्रेस स्लॉट के नीचे सेटा पोर्ट को देखिए, ये कहाँ पर हैं। जैसे ही आप एक छोटा छोटा ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे जो सिंगल फैन वाला होता है, कॉम्पैक्ट, आपके दो सेटा पोर्ट कवर हो जाएंगे ऐसे। यानी कि अब आप दो सेटा पोर्ट इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और अगर आपने दो फैन वाला ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया तो ऐसे चार सेटा पोर्ट कवर हो जाएंगे, जिसमें जो है सेटा की जो केबल है वो कनेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपने एक बड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगा दिया तो फिर आपका पीसी ही बूट नहीं होगा, क्योंकि ये सेकेंड जनरेशन मदरबोर्ड है H61, तो इसमें M.2 वगैरह तो है भी नहीं। तो इसके डिज़ाइन में क्या है, आप कह सकते हैं कि ये खराबी है, एक फ्लॉ है डिज़ाइन में। ठीक है, जो इस मदरबोर्ड को ख़राब कर रहा है। बाकी सब इस मदरबोर्ड का सही है, इसका जो बायोस है वो भी बढ़िया है, VRM भी अपने समय के हिसाब से और चिपसेट के हिसाब से जो है बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन बाकी जो है PCI एक्सप्रेस भी जो है काफ़ी सारे 2.0 देते हैं, लेकिन इसमें हमको 3.0 मिल रहा है 6.1 में। बट यहाँ पे क्या गड़बड़ की है कि चार खाली सेटा पोर्ट दिए हैं, वो भी ऐसी जगह दे दिए हैं कि अगर एक थोड़ा सा भी बड़ा ग्राफिक्स कार्ड कोई लगा दे तो चारों के चारों सेटा पोर्ट कवर हो जाएंगे। और फिर जो है या तो वो इंसान ग्राफिक्स कार्ड ना लगाए तब उसका पीसी चलेगा, और ग्राफिक्स कार्ड लगाने के बाद तो वो हार्ड ड्राइव लगा नहीं सकता। फिर SSD भी अगर उसको लगानी है तो वो सेटा में ही लगाएगा, क्योंकि M.2 का ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड के डिज़ाइन के संग भी काफ़ी बार दिक्कतें होती हैं। तो जब भी आप मदरबोर्ड परचेस करें, मैं VRM पे ध्यान देता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि मदरबोर्ड के डिज़ाइन को भी एक बार देख लें कि अगर आप जो है इसमें चीज़ें लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, बड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे या छोटा ग्राफिक्स कार्ड आगे चल के लगाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं डिज़ाइन में कोई फ्लॉ है। जैसे इसके डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एसुस ने पता नहीं क्यों ऐसा बेकार सा मदरबोर्ड बनाया। मदरबोर्ड बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इतना ख़राब डिज़ाइन उसको दिया कि पूरा मदरबोर्ड ही जो है बेकार हो गया उस वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी सर्ज वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसने दे रखी हैं एसुस ने, बट बहुत ही बेकार डिज़ाइन इस मदरबोर्ड का है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, और कुछ लोग इस संग तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये लिख के आ जाता है जब वो अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो ये लिख के आता है ए डिस्क रीड एरर अकर्ड, प्रेस कंट्रोल अल्ट डेल टू रीस्टार्ट। उसके बाद जब वो ये प्रेस करते हैं तो कुछ कुछ केसेस में उनका पीसी ऑन हो जाता है, और कभी कभी जो है ये बार बार ऐसे आता रहता है। या वो अपने कंप्यूटर को रन कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और अचानक से ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर आता है और पीसी जो है रीस्टार्ट हो जाता है। या कभी कभी एक्सप्लोरर जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। या वो कोई गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं और अचानक से वो गेम या तो फ्रीज़ हो गया बीच में, या तो क्रैश हो गया, अपने आप ही बीच में बंद हो गया। और कभी कभी वो उनके जो कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव के पार्टीशन है, वो कभी किसी दूसरे पार्टीशन पे जब क्लिक करते हैं तो वो बहुत टाइम ले लेता है लोड होने में।
वो बहुत देर लगाता है, वो खुलता नहीं है, या फिर उनका जो एक्सप्लोरर है वही जो है क्रैश हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें उनके संग होती हैं। और आपको पता है इस सारी दिक्कतों का रीज़न क्या है? इस सारी दिक्कतों का रीज़न है एक हाई क्वालिटी केबल, एक हाई क्वालिटी सेटा केबल का इस्तेमाल ना करना। तो अगर आप जो है अच्छी क्वालिटी की सेटा केबल इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने पीसी बिल्ड में, जो कि ज़्यादा महंगी नहीं आती है, यहाँ पे देखिए 219 रुपये की मिल रही है, 2 सेटा केबल मिल रही हैं पैक ऑफ 2, ठीक है। तो ये जो है डिसेंट क्वालिटी की सेटा केबल्स हैं। एक सेटा केबल होती है जो रेड कलर की होती है, बिल्कुल जेनेरिक सी होती है, उसमें कोई ऐसा लॉक नहीं होता। वो क्या होता है कि लूज़ हो जाती है। जब वो कभी कभी अचानक से बीच में लूज़ होती है तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो हार्ड ड्राइव में है, और आपका पार्टीशन तो खुद ही हार्ड ड्राइव ही है, और आपके जो गेम्स हैं वो भी हार्ड ड्राइव में। तो ऐसे में क्या होता है कि गेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो रैम में होता है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और जो फ्रेम रेंडर होते हैं गेम के, तो गेम जो है हार्ड ड्राइव से डेटा लेता रहता है। और अगर हार्ड ड्राइव की जो केबल है वो अगर बीच में हिल गई या लूज़ हो गई तो ऐसे में क्या होता है, गेम फ्रीज़ हो जाता है। और अगर आपके संग ऐसा होता है कि गेम भी आपका फ्रीज़ होता है, या किसी पार्टीशन पे क्लिक करते हैं जैसे लोकल डिस्क ई या एफ पे, तो बहुत देर बाद खुलती है, या कभी कभी कोई पार्टीशन गायब ही हो जाता है आपके कंप्यूटर का। अगर 2 हार्ड ड्राइव लगी हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक हार्ड ड्राइव के सारे पार्टीशन गायब हो गए। तो इसका मतलब यही है कि आपकी सेटा केबल ख़राब है, ऐसे में आपको सेटा केबल बदल देनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की दिक्कत आए ही ना कभी पीसी में, कि सेटा केबल की वजह से जो है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के एरर आ रहे हैं, क्योंकि वैसे तो लोगों को समझ में आता नहीं है कि ये एरर क्यों आ रहा है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का, क्योंकि उसमें कहीं सेटा केबल के बारे में तो कुछ लिखा नहीं होता है। तो लोग अपना पीसी फॉर्मेट करने लगते हैं, विंडोज़ को रीइंस्टॉल करने लगते हैं, ये सोच के कि विंडोज़ का एरर है या वायरस का एरर है। कुछ लोग अपने गेम को अनइंस्टॉल करते हैं, दोबारा इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर का एरर है और ये जल्दी पकड़ में नहीं आता है। तो क्योंकि ये आए ही ना, तो मुझे तो काफ़ी एक्सपीरियंस है कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग और रिपेयर का, तो मैं ये चीज़ जानता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस इतने सारे एरर के पीछे ये सेटा केबल होती है, और सिर्फ सेटा केबल बदल देने से आपका पीसी जो है बढ़िया चलने लगेगा। लोग सोचते हैं कि उनके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, हमने 2-3 बार विंडोज़ को रीइंस्टॉल किया, गेम को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया, लेकिन जो है हमारा पीसी वैसे ही चल रहा है, अटक जाता है, कहीं एक्सप्लोरर अटक जाता है। उसके पीछे का रीज़न है उनकी ख़राब सेटा केबल। तो बस वो अच्छी हाई क्वालिटी की सेटा केबल लगा दें तो उनका पीसी बढ़िया चलने लगेगा। और ये सब दिक्कतें फ्यूचर में आए ही ना कभी पीसी में। इसके लिए आप क्या करिए, अगर आप 1,00,000-1,50,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हैं बहुत महंगा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 2 टेराबाइट या 1 टेराबाइट की M.2 ले लीजिए आप, और ये मैकेनिकल ड्राइव लगाइए ही मत, क्योंकि M.2 जो है वो डायरेक्ट जो है स्लॉट में लग जाती है, और ऐसा तार वगैरह का कोई झंझट नहीं रहता। अगर बहुत महंगा पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो बजट पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो हाई क्वालिटी की बहुत महंगी नहीं आती हैं, डिसेंट प्राइस होता है इनका। आप अच्छी क्वालिटी की सेटा केबल इस्तेमाल करें, वो जो रेड कलर की होती है जिसमें ऐसा कोई सिल्वर लॉक नहीं होता, बिल्कुल जेनेरिक सी होती हैं, हल्का सा भी हिलती हैं तो ढीली हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपको ये नहीं पता चलेगा कि ढीली हो गई हैं, आप सोचते रह जाएंगे कि ये एरर क्यों आ रहे हैं कंप्यूटर में, ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्यों आ रहा है, ये इस तरीके का एरर क्यों आ रहा है, मेरा गेम क्रैश क्यों हो रहा है। आप यही सोच सोच के परेशान होते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि केबल ढीली हो गई है आपकी। तो ये सब ना हो, इसके लिए आप जो है एक बेटर क्वालिटी की सेटा केबल ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ मैं। जैसे कि ये मदरबोर्ड है, तो अगर आपको इस पर ग्राफिक्स कार्ड लगाना है तो पहला वाला जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट है इस पे लगाएं, दूसरे वाले पे ना लगाएं, क्योंकि अगर आप दूसरे वाले पे लगा देंगे तो आपको जो है 8 लेन्स का सपोर्ट मिलेगा, तो 16 लेन्स की बजाय आपका ग्राफिक्स कार्ड 8 लेन्स इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ पे 16 लेन्स करेगा, तो वो ज़्यादा बेटर है। और अगर रैम इंस्टॉल करें तो मदरबोर्ड का मैनुअल वगैरह एक बार चेक कर लें कि जो है ड्यूल चैनल का सपोर्ट कैसे मिलेगा, या फिर सेकंड और फोर्थ स्लॉट में जो है रैम को लगा दें, तो इस तरीके से आप रैम लगा सकते हैं। और अगर बात की जाए पावर सप्लाई की, तो अच्छी पावर सप्लाई इस्तेमाल करें, ब्रांडेड पावर सप्लाई इस्तेमाल करें। अगर कुछ पावर सप्लाई के मैं नाम लूँ तो जैसे
महंगा पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो TX सीरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्सेर की, वहाँ पे TX सीरीज़ सही रहेगा इस्तेमाल करना। और या तो CX कर सकते हैं अगर बजट में है तो, नहीं तो एनटेक की VP500 आती है, और कूलर मास्टर की MWE सीरीज़। तो ये कुछ अच्छी डिसेंट पावर सप्लाई है। सस्ते में अगर बहुत ही सस्ता पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो एनटेक की VP500 या कूलर मास्टर की MWE ले सकते हैं। अदरवाइज़ TX और CX सीरीज़ जो है आपको लेनी चाहिए, वो मैं रिकमेंड करूँगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।